हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं बच्चों आपके लिए, जो आपके लिए केमिस्ट्री के लिए नहीं, सिर्फ फिजिक्स, मैथ्स, कॉमर्स सब में काम आएगा। लॉग एंड एंटी लॉग, ये एक कैलकुलेशन का एक ऐसा मेथड होता है जो मोस्ट एक्यूरेट माना गया है। ठीक है, और कंपटीशन में, स्कूल में सब क्वेश्चंस आते हैं, उनमें लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ती है। तो उसमें हमें लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल मिलती है, उससे काम लेना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा मेथड सिखाने वाला हूं बच्चों, जिससे आपको लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। लॉग टेबल के बिना ही हम सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं लॉग एंड एंटी लॉग। देखिए बच्चों, लॉग एंड एंटी लॉग में देखिए सबसे पहले 3 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल देखिए, लॉग ए इंटू बी। कोई भी दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी जैसे उसका लॉग हो तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। डन, ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने इसका, जैसे किसी ने हमें पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 6, तो लॉग 6 की वैल्यू डायरेक्टली हमें नहीं गिवन है। मान लो 2 और 3 की वैल्यूज हम जानते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, लॉग 6 को पहले ऐसे लिखेंगे लॉग 2 इंटू 3। आफ्टर दैट इसको क्या कर देंगे, जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग लॉग 2 प्लस लॉग 3। अब यहाँ log 2 और log 3 की वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, log 6 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू होती है 0.30, ये अभी नेक्स्ट पार्ट है अपना, मैं बता दूंगा आपको। और log 3 की वैल्यू मान लो होती है 0.48, तो ये आंसर आ गया 0.78। इस तरह से ये फॉर्मूला काम आएगा कि log a इंटू बी। इसी तरह सेकेंड फॉर्मूला देखिए, log a अपॉन बी, इसको हम कहते हैं log a माइनस log b। जब अपॉन में है तो माइनस होगा, तो इसी तरह मान लो log 6 की वैल्यू तो नहीं, अपन कहेंगे कई बार क्या होगा, log 5 की वैल्यू चाहिए मान लो आपको, तो log 10 अपॉन 2 लिख पाएंगे अपन। ठीक है, तो सेकंड देखिए आप, log 5 किसी ने बोला तो log 10 एक कॉमन होता है और 2 भी कॉमन होता है, तो आप इसको कैसे कर देंगे, log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 0.30, सो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0.70। इन तीनों को अपन अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला, बस लॉग में 3 ही फॉर्मूला यूज करने हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब में काम आएगा बच्चों, तो इसलिए ध्यान से देखिए। लॉग ए रेज टू द पावर एन, इसको बोलेंगे पावर आगे आ जाएगी एन लॉग ए। तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं यहां दिखा देता हूं आपको। इसका एग्जाम्पल देखो, थर्ड वाला, कि log 9, log 9 की वैल्यू बतानी है, तो log 9 को हम लिख देंगे log 3 रेज टू द पावर 2। तो इसको हो जाएगा 2 log 3, और 2 log 3 होगा बच्चों, तो देखो 2 और log 3 की वैल्यू होती है 0.48, तो ये अप्रॉक्स 0.96, वैसे 0.4771 होती है, तो 0.95 0.96 वैल्यू आएगी। इस तरह से हम इन तीनों फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। एक तो ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक बेसिक चीज और देखिए, ln a ये क्या चीज है और ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप मैथ्स में क्लियरली देखते हो कि नेचुरल लॉग को ln लिखते हैं और 10 बेस वाले को क्या लिखते हैं, log log लिखते हैं। तो टेबल जो बनी होती है वो 10 बेस में बनी होती है, log e बेस में टेबल्स नहीं है अपने पास। ठीक है, तो इसलिए log e वाले बेस को आपको log 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए आप याद कर लीजिए, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2.303। किसी भी log को, जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक में एक आता है जिसमें एक जगह t½ की वैल्यू होती है log 2 अपॉन k। समझ में आ गया। तो ये k जो होगा वो तो ठीक है, ln को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2.303 और ये log 2। अब इस log 2 की वैल्यू अपन जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.30, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.3010। इससे जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.693। इस तरह से आप ध्यान दीजिए, ln लिखा होगा तो उसे आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो नेचुरल लॉग से log 10 बेस में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम टेबल में उसकी वैल्यू देख पाए बच्चों। तो ये सब वैल्यूज हैं, ये तो नॉर्मल बातें मैंने आपको बता दी है कि इसका जो बेस होता है, ये ln का मतलब, आप ये ln a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है log e a, मतलब ये बेस इसका कितना है, e है। और जो log लिखा होता है log a, उसका मतलब होता है log 10 बेस e। तो ये 10 बेस है तो टेबल बनी होती है,
और 10 बेस में कन्वर्ट करना हमें कंपलसरी होता है ताकि हम वैल्यूज को पुट कर पाए। हाँ, तो ये बच्चों लॉग के बारे में कुछ नेचुरल थिंग्स मैंने आपको बताई है जो आपको यूज लेनी है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे लॉग वैल्यूज विदाउट लॉग टेबल। हमारा ये गेम है, हम ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि टेबल देखकर सीखना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो स्कूल में आपको सिखा दिया जाएगा, लेकिन विदाउट टेबल आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो विदाउट टेबल सीखेंगे, क्योंकि कंपटीशन वगैरह में इसकी वैल्यूज गिवन नहीं होती है लॉग और एंटी लॉग की, वो आपको अपने आप पुट करनी होती है। स्कूल्स में तो फिर भी आपको क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉग टेबल प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको विदाउट लॉग टेबल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, लॉग में एक वैल्यू होती है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना होता है और एक मैंटिसा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, आपको जब पहला एग्जांपल से देखिए, अभी हमारा फोकस सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताना है और कोई नहीं। इस पेज पे सिर्फ ये काम करेंगे, नेक्स्ट पेज पे अपन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आया लॉग 4.54, मैं 3 क्वेश्चन लिख लेता हूं। लॉग 45.4, लॉग 454 और लॉग 0.00454। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए, बिल्कुल सेम वैल्यूज लिए ताकि आपको पता लगे कैसे होगा। लुक एट बोर्ड। 4.54, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी वैल्यू को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं आप? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बच्चों डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। ये देखिए 4.54 एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तब तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अदरवाइज नहीं है तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि अपन उसकी लॉग वैल्यूज को शॉर्टकट तरीके से कर पाए। टेबल जो बनी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म पे बनी हुई है। तो 4 पॉइंट जब कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, 0। एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब आपको डेसिमल 1 डिजिट के बाद लाना था, ऑलरेडी वही है, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, 0। ओके, यहां पे देखिए डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 2। आपको लाना कहां है, यहां पे 1 डिजिट के बाद। इसका मतलब वी हैव टू रिप्लेस इट फ्रॉम दिस प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस, तो आपको 1 पे लाना पड़ेगा। तो कितने प्लेस आपने पीछे डिस्प्लेस किया, 1, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, 1। अब यहां देखिए बच्चों 454, यहां डेसिमल कहां है, बच्चे कुछ तो बच्चे कहते हैं डेसिमल है ही नहीं, लेकिन मैथ्स में जानते हैं ना अपन, कुछ नहीं होता तो डेसिमल यहां तो होता ही है, आगे डेसिमल लगा के 0 लिख ही सकता है। तो इस डेसिमल को आपको यहां लाना है, तो 2 प्लेस पीछे डिस्प्लेस किया आपने, तो इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, 2। ये कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। आंसर फिर उसके बाद लिखे जाएंगे 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, ऐसे आंसर लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना सीखना चाहिए। ठीक है, 2 आ गया। अब यहां देखिए बच्चों, यहां अपोजिट है, इस बार डेसिमल पहले, मतलब दिस इज स्मॉलर वैल्यू, ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो फिर क्या होगा, इसमें आपको 4 के बाद डेसिमल तो वही 1 डिजिट के बाद ही लाना है, नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, तो कितने प्लेस, 1 2 3 प्लेस आपको डिस्प्लेस करना पड़ा, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये 3 बार ऐसे लगाएंगे। 3 बार कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक 3 बार का मतलब है क्या चीज, -3 नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। इसको आगे मैं बता दूंगा, तो इसको यूज करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना आ गया कि आपको 1 डिजिट से पहले लाना होता है, बाद में लाना होता है डेसिमल, लाइक ऐसे, और जितने प्लेस आप डिस्प्लेस करोगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। ये आ गया। तो अब हम बहुत इजीली सीख सकते हैं बच्चों। देखिए, अब लॉग वैल्यूज के लिए आपको 10 वैल्यूज लर्न करने, रट लेने, यूं मान लीजिए। कैसे, जैसे अपन ने छोटी क्लास में जाते थे, आप छोटे छोटे थे जब आप गए थे पहले दिन स्कूल, 5 दिन 10 दिन, तो आप एक पोएम याद करके आ गए थे, क्योंकि मैम ने आपको एक पोएम याद कराई थी, बा बा ब्लैक सिप ऐसे, या फिर कोई भी ओपन द माउथ, हा हा हा, ऐसे कई सारी आपने याद की थी ना। तो ये पोएम आप याद करके आ गए विदाउट नोइंग वोकैबुलरी। सोच के देखिए आप में इनहेरेंट कितना पावर था कि आप ना तो शुगर जानते हैं, ना माउथ जानते हैं, ना हा 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 कुछ भी समझते हैं, फिर भी आप सब कुछ जान के आ गए थे। टेबल आपने पूरी पोएम लर्न कर ली थी। ठीक है, तो आज हमारे पास वोकैबुलरी, आज तो सब कुछ है, तो आज तो टेबल अपन आराम से लर्न कर सकते हैं। जैसे 2 1 2 2 2 4 ऐसे याद किया था, वैसे देखो log 1 0, log 2 0.30, log 3 48, log ऐसे। तो ऐसे मैं बताता हूँ 0 30 48 60 70 78 84 90 95 एंड 100, और उसमें आपको 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना है। तो ये 0.00 0.30 ये वैल्यूज हैं। अब आपको इसको मैं कह रहा हूं, मैं तो पूरी याद कर लीजिए, लेकिन फिर भी कौन कौन सी कंपलसरी है, 2 की, 3 की और 7 की। अगर आप 3 तो कंपलसरीली याद कर ही लीजिए, मैं तो चाहता हूं सारी याद कर लें, क्योंकि बाय द वे 8 की भूल गए तो अपन लिख देंगे log 2 की पावर 3, तो 3 log 2 मल्टीप्लाई कर देंगे।
5 की भूल गए तो क्या देख लेंगे, log 10/2, तो 10 की और 1 की इनकी सबको पता ही होती है, तो ऐसे अपन कैरेक्टरिस्टिक लिखकर फिर log की वैल्यूज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों ये है। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं जिसमें हमें ये कहा गया log 4.54, अभी जो वैल्यू ली थी मैंने log 4.54, उसकी मैं log वैल्यू आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हमने देखा डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, 0। ये आंसर है। देखिए 0.0, कैरेक्टरिस्टिक 1 होती है तो 1 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक 2 होती है तो 2 पॉइंट, ऐसे लिखना होता है। डन। अब आप देखिए 4.54, ये आपको लर्न है। 4.54 किसके बीच का नंबर है, log 4 और log 5 के बीच का है। 4.54 मतलब 4 और 5 के बीच का इतना नंबर हुआ, तो जो आंसर होगा वो लाई करेगा बिटवीन 0.60 एंड 0.70। यही बहुत होता है हिंट, कई बार तो ऐसा एक ही ऑप्शन होता है उसको अपन टिक कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं। तो इसका मिड करिए बच्चों, तो यहां पर अपन करते हैं log 4.5, log 4 और 5 का मिड है log 4.5। इसी तरह log 0.60, log 7.70 का मिड क्या होगा, 0.65। मैथ से अपन दोनों को मीन निकाल लिया, दोनों का, इधर 4 और 5 का मीन तो हो गया 4.5, उधर हो गया 60 और 70 का मीन हो गया 65, डेसिमल तो लगा ही लेंगे, तो 0.65। तो यहां देखिए 4.5 ही तो था, ये 5 होता, 4.5 की जगह 4.6 होता तो यहां 66 हो जाता, 4.7 होता 67 हो जाता, क्योंकि यहां तो एग्जैक्टली 10 का है, एक गैप ऐसा है जिसमें पूरे एग्जैक्टली बराबर है। तो देखिए इसमें जब बात आई है तो यहां आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 65। बस ये 4 है तो आगे 4 और लिख सकते हो, चाहो तो 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, लेकिन 2 डिजिट में बहुत होता है, तो 0.65 इसकी वैल्यू आ गई। आप इसको इग्नोर कर दो, अगर ये बड़ा है तो 4.6 की वैल्यू 0.66 कर देते अपन, तो और आप चाहते हो इसको तो यहाँ 4 भी कर दो, तो 0.654, ये आप लॉग टेबल में देख लेना या आपके कैलकुलेटर में देख लो, तो वहां पे आपको आराम से पता लग जाएगा कि हम कितना एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लीजिए, log 7.8, ये भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी कितनी होगी, 0.0। 7.8 कहां मिलेगा बच्चों, देखिए 7 और 8 के बीच का नंबर होता है 7.5, तो इनके बीच का नंबर हो गया 0.87, 84 और 90 के बीच का 87 हो गया। अब देखिए 7.5 और 8 के बीच का नंबर होता है 7.75, तो 7.75 इनके बीच का नंबर है, तो 90 और 87 के बीच का नंबर है 0.885, और अभी 75 से भी थोड़ा सा ज्यादा 8, तो 0.88 को 0.89 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर आ गया 0.89। दोनों चीज समझ में आ गई। तो देखिए 2-3 एग्जांपल और देखते हैं, क्योंकि अपने को परफेक्शन आना चाहिए एकदम। अभी आया log 632, ऐसे log 632, तो डेसिमल है बाद में, तो ये 2 डिजिट पहले लाएंगे, 2 डिजिट डिस्प्लेस करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 2 पॉइंट। अभी अभी किया था, यहां डेसिमल था, जिसको यहां 6 के बाद ले जाना था। अब इस नंबर को आप देखिए, कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद इस नंबर को आप ऐसे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि जो काम करना था वो तो ऐसे आ गया। तो 6.32 की वैल्यू कहां मिलेगी, इनके बीच में होगा, 6 और 7 के बीच का नंबर तो होगा 0.81, तो ये हो गया 6.5, और ये 6.3 है बच्चों, तो 6.5 और 6 के बीच का नंबर होगा 6.25, तो इनके बीच का नंबर क्या होगा 0.795, और 6.3 है, थोड़ा सा आगे है, तो 79 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 80। तो ऐसे आप बच्चों इस वैल्यू के 78 और 81 के बीच की कोई भी वैल्यू लिख दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे अपन किसी की भी लॉग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए बड़ा इजी है। फोर्थ देखिए, एक लास्ट एग्जांपल, log 0.0072, ये आया। तो बच्चों देखिए 725 मान लीजिए ऐसे, ये डेसिमल कहां से यहां ले जाएंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, -3 हो गई, तो 3 बार पॉइंट, 3 बार, ओके। अब 7.25, 7 और 8 के बीच का नंबर तो क्या हो गया 87, और 7 और 7.5 के बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर क्या होगा 0.89,
855, तो यहां आएगा 855, 85 लिख दो, 86 लिख दो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आंसर है, तो ये आंसर कई बार क्या होता है स्कूल में इस तरह से नहीं दिखाते हैं। ये तो आंसर हो गया। इस आंसर को ऐसे भी बता सकते हैं, एग्जैक्टली क्या है, 3 तो माइनस का है, लेकिन ये 0.855 जो डेसिमल के बाद है ये हमेशा प्लस होता है। कैरेक्टरिस्टिक बार में लिखी होती है तो आगे डेसिमल के बाद वाला डिजिट पॉजिटिव है। तो ये बच्चों देखिए माइनस का क्या आ जाएगा 2145, तो माइनस का 2.145 इसकी वैल्यू है। और आपको पता होना चाहिए log 1 की वैल्यू जब 0 है तो log 1 से अगर छोटी वैल्यू होगी तो हमेशा नेगेटिव में आंसर आएंगे। ये log तो मैंने आपको निकालना बता दिया है, राइट बच्चों। इस कैटेगरी में कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। log 4.54 इंटू 3.78, ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो बड़ा इजी है। देखिए log 4.54 प्लस log 3.78, अब 4.54 कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0, 4.54 अभी भी किया था हमने तो क्या आया था 65 किया था हमने, 0.65 दो डिजिट में ले रहा हूं मैं, ठीक है। log 3.7875 मान लो, तो 3 और 4 के बीच का नंबर क्या होगा 0.54 इसके बीच का होगा, ये 3.5 हो गया। और ये 3.75 मानते हैं तो इनके बीच का आएगा, तो इसके बीच का आंसर हो जाएगा। 54 और 60 के बीच का डिजिट होता है 0.57, तो आंसर हो गया 0.57। और इसको जब ऐड करेंगे 1.22। तो इस तरह से हम इजीली लॉग और एंटी लॉग में लॉग का काम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज और, अब हम बात करते हैं एंटी लॉग वैल्यूज विदाउट एंटी लॉग टेबल। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। अब कुछ ज्यादा नहीं करना है, टेबल ये 10 वैल्यूज यही काम आएगी। अब ये देखना है, अब देखिए बच्चों ये वैल्यूज है, ये लॉग के आंसर्स थे। अब इसका एंटी लॉग ये 1 होगा, 0.70 का एंटी लॉग क्या होगा 5 होगा। बस जो लॉग का जो आंसर था उसका एंटी लॉग लेंगे तो वापस वही वैल्यू आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों इस कैटेगरी में सीधे एग्जांपल पे बात करता हूं मैं। यहां देखिए अभी हमें कहा गया एंटी लॉग 4.65, क्या कहा गया एंटी लॉग 4.65। इसमें अब वो नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं निकालनी है। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, एंटी लॉग का मतलब होता है जो बेस है 10 बेस होता है लॉग का, उसकी पावर है। किसी भी एंटी लॉग का मतलब होता है जो बेस होता है उसकी पावर उतना। तो देखिए बच्चों ये समझ में नहीं आ रहा तो अब 10 की पावर 4.65 भी अपन को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटीजर में होता तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते फ्रैक्शन में। तो यहां पर देखिए डेसिमल से जो पहले है समझ में हमें 10 की पावर 4 तो आता है, तो 4.65 मत लिखिए, 10 की पावर 4 ही लिख दीजिए। जो डेसिमल से पहले है उसे तो पावर में लिख दीजिए। अब आप किसको देखेंगे 0.65 को, तो अब आप इस टेबल में 0.65 राइट हैंड साइड ढूंढिए, कहां मिलना चाहिए 0.65, इनके बीच में मिलना चाहिए। कहां एग्जैक्टली कहां मिलना चाहिए, देखो 60 और 70 के बीच का नंबर है 0.65, तो इसके बीच का नंबर भी क्या होगा 4.5, 4 और 5 के उधर मिड है तो इधर भी मिड, तो बस तो ये आंसर हो गया 4.5। एंटी लॉग का आंसर बड़ा इजी है, जो डेसिमल से पहले है वो तो 10 की पावर में चला जाएगा, और जो डेसिमल के बाद है इधर से देख के अपने को राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उससे आंसर लिखना है। डन। देखिए आपको खुद को आ जाएगा। 2-3 एग्जांपल और देंगे परफेक्शन तक। आज का वीडियो देखने के बाद हमें लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू के लिए कहीं नहीं जाना पड़ना चाहिए, तब तो फायदा है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। लुक अब हमें कहा गया एंटी लॉग 15.72, नो प्रॉब्लम। तो जल्दी से बताइए इसका मतलब तो क्या हो गया 10 की पावर 15.72 वैसे तो, लेकिन हमें ऐसे निकालना होगा तो 10 की पावर जो इंटीजर में है वो तो ले लो 15.72 मत लो। अब हमारे पास 0.72 यहां ढूंढिए जल्दी से बच्चों। यस बच्चों ने कहा 0.72 इनके बीच में लाई करना चाहिए, तो आंसर 5 और 6 के बीच का होगा। तो देखिए बच्चों इनके बीच का आंसर है 0.74 और इसके बीच का आंसर हो गया 5.5। 0.74 और 5.5 ठीक है, हमारा है 72, तो 70 और 74 के बीच का डिजिट है, तो 5 और 5.5 के बीच का डिजिट क्या होगा, दैट विल बी 5.25। दैट्स ऑल। कितना आसान है देखिए, इस साइड की वैल्यूज के आंसर ये हैं, इस साइड के वैल्यूज के आंसर ये। लॉग एंटी लॉग नाम ही पता है ना, लॉग एंड एंटी लॉग। तो देखिए
टेक वन मोर एग्जांपल, एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.87, ऐसे आया कुछ। 3 बार, बार का मतलब नेगेटिव पावर था, 10 की पावर -3, बस इतना ही देखना है। 0.87 कहां होगा बच्चों, ये रहा 84 और 90 के बीच का डिजिट होता है एग्जैक्टली, तो यहां पे क्या हो जाएगा 7.8 हो गया, 7.5 हो गया, 7 और 8 के बीच का डिजिट, तो ये आंसर आ गया 7.5 इंटू 10⁻³ सब कुछ आ चुका है। एक चीज में प्रॉब्लम है, तो अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि एंटी लॉग का पूरा काम अपने को सॉल्व हो जाएगा। लुक, फोर्थ हमने लिया एंटी लॉग ऑफ -3.54, -3.54 है, तो उसको अपन क्या लिख देंगे बच्चों, 4 बार 0.46। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव थी, -3.54, पूरी वैल्यू जब नेगेटिव है बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, देखो आपको, क्योंकि इसमें 3 भी नेगेटिव है, 0.54 भी नेगेटिव है, तो हम दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी, डेसिमल के बाद की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो एंटीलॉग देख ही नहीं सकते हैं। तो एंटीलॉग के लिए डेसिमल के बाद की वैल्यू का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको इसको नेक्स्ट इंटीजर में कर दीजिए। 3 से अपन ने 4 बार मतलब -4 लिख दिया, तो ज्यादा हो गया ना, तो 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा क्या करेंगे अपन, 10⁻⁴ क्या आएगा -4। अब 0.46 की वैल्यू देखेंगे, 0.46 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, तो इसका मिड पॉइंट होता है 0.39, इसका मिड पॉइंट होता है 2.5, लेकिन 39 और 48 के बीच का पॉइंट भी क्या होता है 44.5, 45 के आसपास होगा, तो ये बीच का पॉइंट है, तो 2.75 कह सकते हो या 2.8 कह सकते हो, ये इस तरह से आएगा। तो आपको जब भी पूरी वैल्यू नेगेटिव आए तो उससे नेक्स्ट इंटीजर कर दो। जैसे आप एग्जांपल देखो, -8.725, इसको आप क्या लिख सकते हो 9 बार, 8 है तो नेक्स्ट इंटीजर कर दो 9, और 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आएगा 275। तो एटलीस्ट ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, अब ये वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका एंटीलॉग देखेंगे तो 10 की पावर -9 और 0.27 उसमें ढूंढ के अपन उस तरह से आंसर कर देंगे। तो ये था पूरा वैल्यू बेटा लॉग और एंटीलॉग की विदाउट टेबल। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़ के पूरी केमिस्ट्री में इसको काम लीजिए। आइंदा से अपने को लॉग और एंटीलॉग की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, शेयर करिए, आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए और अपने फेसबुक पे डालिए, ताकि बच्चों मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच सके, क्योंकि लॉग और एंटीलॉग पूरे जगह पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।